चार चार मार्क के एक क्वेश्चन के लिए एक बच्चा 100 क्वेश्चन करता है, सॉल्व करता है, उसके लिए वो अपने घंटों इन्वेस्ट करता है। कई बच्चे 4-4, 5-5 साल वेस्ट कर देते हैं इस चीज में परफेक्टनेस लाने के लिए। आप कितना इनजस्टिस कर रहे हो, आप किसके साथ कर रहे हो? इन मासूम 16-17 साल के बच्चों के साथ। एक बच्चे को जो सेंटर से लेकर गए, वो बच्चे ने कोई ऐसे हवा में तो गवाही नहीं दिया ना पुलिस को। उस बच्चे ने जब बोला कि उसको एक रात पहले पेपर समझाया गया, सब कुछ रटाया गया और उसके साथ और कुछ बच्चे थे, कोई बच्चा झूठ क्यों बोलेगा? इतने मासूम होते हैं बच्चे, वो झूठ क्यों बोलेगा? इतनी बड़ी बात उनके दिमाग में थोड़ी आती है ना, कि कुछ बोलना है। यानी उसको पेपर कराया गया और पुलिस को देखकर अचानक जब उसको कोई ये समझाने वाला नहीं था कि गलती से तुझे कोई पूछेगा तो क्या जवाब देना, क्या जवाब नहीं देना, तो उस वक्त जो सच था वो बच्चे ने वहां पर बताया। तो ये साबित होता है, बट कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब जब मार्क्स आ रहे हैं, जब रिजल्ट आ रहा है, तब दिख रहा है 66, 67, जो इतने इतिहास में इतने बच्चों ने स्कोर नहीं किया। हार्डली 2-3 बच्चे 720 स्कोर करते थे, आज इतने नंबर आ रहे हैं। नीट जो एग्जाम इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम, डिफिकल्ट एग्जाम में काउंट होता है, उसकी चेकिंग को आपने इतना लीनियंट बना दिया कि मार्क्स कचरे जैसे बट रहे हैं। 645 वाले बच्चे को आपने 720 लाकर रख दिया, 638 वाले बच्चे को आपने 720 लाकर रख दिया। 70, 80 मार्क्स, 60 मार्क्स। अरे प्रसाद भी लिमिटेड बटता है। नॉर्मलाइजेशन, व्हाट इज दैट नॉर्मलाइजेशन? आपने नॉर्मलाइज किया है, आपने चीजों को कॉम्प्लिकेट किया उन ईमानदार बच्चों के लिए। भले ही एक 638 वाले बच्चे को आप 720 में लाकर खड़ा कर दिए हो, और कोई बच्चा होगा जो 680 लाया होगा, जो ट्रूली अपनी मेहनत से लाया होगा, आपने उसको कितना पछाड़ दिया। मतलब अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं मेहनत से 680 ला रही हूँ, मैंने नहीं लाया, लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट बात कर रही हूँ। अगर मैं 680 ला रही हूँ और किसी को जो 638 वाला है, उनमें रैंकिंग डिफरेंस इतना होगा, उसको आपने टॉप में ले आए हो। आप कितना इनजस्टिस कर रहे हो? आप किसके साथ कर रहे हो? इन मासूम 16-17 साल के बच्चों के साथ। आप लोगों ने 16-17 साल के बच्चों को नहीं छोड़ा। दिस इज वेरी पैथेटिक कंडीशन ऑफ दिस कंट्री, आई वुड से, जहां आप लोग 17 साल के बच्चों के करियर से खेल रहे हो। लोग पैसे 40-40, 45 लाख, आई डोंट नो कितने में, बट जो सुनने में आया इतने लाखों में अपने पेपर खरीद कर करा दिया। अरे जिन बच्चों में कैलिबर नहीं है 720 लाने का, आप उन्हें दे क्यों रहे हो? माँ बाप के पास पैसा है तो आप लोगों ने मार्क्स खरीद लिए। मैनेजमेंट सीट्स में पहले ये प्रॉब्लम्स होती थी, आप लोगों ने गवर्नमेंट सीट्स को भी नहीं छोड़ा। अरे उन गरीब बच्चों के लिए जो मेहनत करते हैं, आज 4-4 मार्क के एक क्वेश्चन के लिए एक बच्चा 100 क्वेश्चन करता है, सॉल्व करता है, उसके लिए वो अपने घंटों इन्वेस्ट करता है। कई बच्चे 4-4, 5-5 साल वेस्ट कर देते हैं इस चीज में परफेक्टनेस लाने के लिए। 680, 650 के ऊपर लाने के लिए 720 हर कोई टच भी नहीं कर सकता। उसके लिए एक क्वेश्चन के 4 मार्क के लिए 100, 200 क्वेश्चन एक टाइप का सॉल्व करते हैं। क्या आपको एनटीओ को पता है या पता नहीं है कि एक बच्चा कितने आवर्स की मेहनत लगाता है एक 4-4 मार्क के क्वेश्चन के 4 मार्क हासिल करने के लिए? एक चैप्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उससे आने वाला 4 मार्क हो या 3 क्वेश्चन हो, 12 मार्क हासिल करने के लिए कितने घंटे, कितना मेंटल प्रेशर, कितना फैमिली प्रेशर, सराउंडिंग प्रेशर वो बच्चे झेलते हैं, तब उनको उस चैप्टर के मार्क्स हासिल होते हैं। और आप लोगों ने 60 मार्क्स ऐसे बांट दिया जैसे कि कोई वैल्यू ही नहीं है इन मार्क्स की। इससे आपने वैल्यू कम की आपके एग्जाम की। यू हैव डिग्रेडेड द एग्जाम वैल्यू। आप डॉक्टर तैयार कर रहे हो, डॉक्टर, उस बच्चे को मार्क्स दे रहे हो जिसमें शायद कैलिबर ही नहीं है, और उस बच्चे को छोड़ रहे हो जो पूरी शिद्दत से इस एग्जाम को, इस प्रोफेशन को जस्टिफाई करने की वो क्षमता रखते हैं, इच्छा शक्ति रखते हैं। प्लीज थिंक ऑफ इट। अपने आप को सुधारिए, अपने पैटर्न को सुधारिए। कंडक्ट री नीट, वी वांट री नीट, वी वांट जस्टिस टू एवरी चिल्ड्रन। अब से पहले तक, रिजल्ट से पहले तक के सिर्फ लोग ये बात बोल देते थे, जो बच्चों के मार्क्स कम है
वही शायद रीनीट की डिमांड कर रहे हैं। और जो शायद 650 के ऊपर है, आज तो खेला ही हो गया। 650, 680 मार्क वाले बच्चे पीछे हैं, क्योंकि 630 वाले 720 में है, तो तब उनकी भी नींद जागी, एंड दे ऑल्सो वॉन्ट रीनीट। सो नाउ एवरी स्टूडेंट वॉन्ट रीनीट। नॉर्मलाइजेशन। 14 तारीख को आने वाला एग्जाम का रिजल्ट 4 तारीख को आप कर देते हैं, कहीं इलेक्शन डेट में कहीं निकल जाएगा और लोग भूल जाएंगे। अरे भैया, कोई नहीं भूलने वाला। इस एग्जाम के रिजल्ट के लिए बच्चों साल भर, सालों दर साल मेहनत करते हैं, समझे। सरकार 5 साल में आती है ना, तो 6 महीने 3 महीने के इसमें प्रमोशन में वो आते हैं, लेकिन ये बच्चा साल दर साल काम करता है, तब वो उसको मार्क्स की कुछ उम्मीद होती है, और उसमें इस तरीके के गेम्स हो जाए ना, तो उन बच्चों पे क्या बीतती है आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता होगा शायद। वो बच्चे सुसाइडल लिस्ट में जाते हैं, वो बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। प्लीज डोंट प्ले विद दिस लाइफ फ्यूचर ऑफ किड्स। 17 साल के बच्चों को जो 11वीं क्रॉस करते हैं, उनके साथ आप खेल रहे हो 12वीं में आते आते। कौन बचा? प्री प्राइमरी स्कूल और नर्सरी, आगे चल के आज से 10 साल बाद क्या उनको टारगेट कर लेंगे क्या? प्लीज थिंक ऑफ इट। आप लोग किसको टारगेट कर रहे हो? उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपके बच्चे नहीं काबिल है ना, तो मेहरबानी करके उन्हें उस एग्जाम में करवाएं जहां वो टॉप करें। प्लीज स्नैच करना, छीनना बंद करें। उनको पढ़ने दे जो इस प्रोफेशन को जस्टिफाई करें। प्लीज स्प्रेड दिस मैसेज, ताकि उन पेरेंट्स को भी जाए जो पैसों से अपने बच्चों के एग्जाम्स और मार्क्स खरीदते हैं। बाय।